व्हाट्सअप बच्चा पार्टी। दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। और हम लोग आ चुके हैं एक नया वन शॉट वीडियो लेकर। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम आर सीबीएसई क्लास 11 सिलेबस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो इस वीडियो से रिलेटेड जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर, चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट के ऊपर, चैप्टर नंबर 7 जो कि सबसे रिसेंट वीडियो है वो रेवेन्यू के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो जल्द से जल्द जाइए वो सारे वीडियोस को चेकआउट करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हम हमारे मन में ये आना चाहिए, सर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है। and बच्चा ये सवाल आपके मन में आना चाहिए और नहीं भी आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था जो चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट होता था जहां पे कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को इस वे में स्पेंड कर रहा है सो दैट उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और वो अपने वे ऑफ एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहता। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक वो प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इट इज एन आउटपुट एंड प्राइस कॉम्बिनेशन जहां पे एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर प्रोड्यूसर उससे ज्यादा कुछ बनाएगा या उससे कम कुछ बनाएगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट फॉल करने लगेगा। ठीक है। सो व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है, इट रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन which brings the producer maximum profit, and if he tries to produce anything more or anything less then his profit starts to fall। ठीक है। तो चलिए, प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट था क्या? ठीक है, एक बहुत बेसिक सा चीज जो हमें बहुत पहले से पता है। प्रॉफिट हम निकालते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। एंड रेवेन्यू के बारे में आप लोग ऑल पढ़ चुके हैं कौन सा वाले चैप्टर में? चैप्टर नंबर 7 में। कॉस्ट के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है। सो रेवेन्यू और कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को ही हम लोग यूज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाले हैं सो दैट एक प्रोड्यूसर भैया उसके इक्विलिब्रियम लेवल पे रहे। ठीक है। तो सर ये जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आप बता रहे हो इसको निकाला कैसे जाता है? सो बच्चा, देयर आर टू अप्रोचेस। दो अलग अलग अप्रोच है टू फाइंड आउट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और ये दो अप्रोच में सबसे पहला अप्रोच है टीआरटीसी अप्रोच और दूसरा अप्रोच है एमआरएमसी अप्रोच। ठीक है। सो ये जो पहला वाला टीआरटीसी अप्रोच है इसको हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। और ये जो दूसरा वाला एमआरएमसी अप्रोच है इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरा रेवेन्यू वाला वीडियो देखा है तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर ये जो आप मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को यूज करने वाले हो उसमें आप कौन से मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करोगे? क्यों? क्योंकि हमने दो अलग अलग सिनेरियोस को देखा था। हमने बात किया था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में एंड हमने बात किया था इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो आप कौन से सिनेरियो में कौन से टाइप का मार्जिनल रेवेन्यू को ड्रॉ करने वाले हो? तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, बहुत ही वैलिड डाउट है। ठीक है। तो एक काम करने वाला है, ये चैप्टर नंबर 8 को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है। सो हम लोग देखने वाले हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को दो अलग अलग सिनेरियो में। सबसे पहला सिनेरियो कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक वो सिनेरियो होता है जहां पे प्राइसेस आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। एंड दूसरा हम लोग देखने वाले हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। ठीक है। सो ये दो अलग अलग सिनेरियो में आप लोग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमआरएमसी अप्रोच को यूज करते हुए एक प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में। ठीक है। तो ये मन में सवाल आ रहा है कि सर ये एमआरएमसी अप्रोच है क्या? ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो आते हैं एमआरएमसी अप्रोच के तरफ। ठीक है। सो एमआरएमसी अप्रोच मेरे को यही बोलता है कि एक प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम तब आएगा जब दो कंडीशंस मीट करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एमआरएमसी अप्रोच द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन टू कंडीशंस मीट। एंड ये दो कंडीशंस क्या है? सबसे पहला कंडीशन इज एमआर शुड बी इक्वल्स टू एमसी। ठीक है।
MR MC के बराबर होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। MR मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक यूनिट ज्यादा बेच के मेरे को कितना रेवेन्यू मिल रहा है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट ज्यादा बना के मेरा कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है। तो मेरे को एक चीज लॉजिकली सोच के बताइए, अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले, मतलब एक ज्यादा यूनिट, अगर आपको मेरे हाथ में ये पेन दिख रहा है, तो अगर ये एक पेन को एक यूनिट में एक्स्ट्रा बेच रहा हूं, और ये एक यूनिट एक्स्ट्रा बेच के मेरे को 15 रुपए मिल रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पेन बनाने के लिए मेरा सिर्फ 2 रुपए का खर्चा है, तो क्या मैं ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करूंगा? Yes, I will produce and I will sell it to the market. So I am not at equilibrium. Why? Because I can still earn more profit. 2 रुपए में बना के 15 रुपए में बेच रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट 13 रुपीज का मिल रहा है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, व्हाट विल हैपन इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट? मतलब ये एक एक्स्ट्रा पेन बना के मेरा 20 रुपए का खर्चा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पेन बेच के मेरे को 15 रुपए मिल रहा है, तो क्या मैं बना के मार्केट में बेचना चाहूंगा? नहीं। तब भी मैं मार्केट में बना के बेचना नहीं चाहूंगा। तो एक प्रोड्यूसर, जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होता है या जब उसका मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होता है, प्रोड्यूसर बहुत इम्पेशेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज ही सीज द रूम टू अर्न मोर प्रॉफिट, या फिर उसका नुकसान हो रहा है। वो स्टेबल होके नहीं बैठा है। ठीक है। वो स्टेबल होके कब बैठेगा? जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू और उसका मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे से बराबर होगा। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से उसका जितना खर्चा हो रहा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के उसको उतना ही मिल रहा है। ठीक है। तो ये सबसे पहला कंडीशन था MRMC अप्रोच में। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि MC शुड बी ग्रेटर। चलिए इसको रब कर देते हैं, इसका काम खत्म। सो MC शुड बी ग्रेटर आफ्टर MR इज इक्वल्स टू MC। ठीक है। और ये जो दूसरे वाले कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम ये अलग अलग सिनेरियोस को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है। तो चलिए आते हैं सबसे पहला वाला सिनेरियो। सबसे पहला वाला सिनेरियो हम लोग का क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन। एंड परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है बच्चा? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है। तो लेट्स से मेरे को आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट जब 1 था तब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 12 था। जब आउटपुट 2 हुआ, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइसेस सेम रहेगा। आउटपुट 3 हुआ, प्राइसेस अब भी सेम है। आउटपुट 4 हुआ, प्राइसेस अब भी सेम है। आउटपुट 5 हुआ, प्राइसेस अब भी सेम है। ठीक है। इसको यूज करके क्या मैं टोटल रेवेन्यू निकाल सकता हूँ? यस। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू आउटपुट। So it will become 12, then it will become 24, then it will become 36, then it will become 48, and finally it will become 60। लेट से मेरे को टोटल कॉस्ट का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट 13 था, फिर ये 25 हुआ, फिर ये जाके मेरा हो गया लेट से 34, फिर ये जाके मेरा हो गया लेट से 42, फिर ये मेरा हो गया 54। एक काम करते हैं, एक और आउटपुट भी ले लेते हैं। जब आउटपुट 6 है तो मेरा प्राइस 12 है, ये वाला हो गया 72, एंड यहाँ पे मेरे को टोटल कॉस्ट बोला हुआ है 68। ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट को यूज करके मैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? MRN इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN-1, मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू। सो पहला वाला हो जाएगा 12, फिर 24 माइनस 12 इज 12, फिर 36 माइनस 24 इज 12, फिर 48 माइनस 36 ये भी 12, 60 माइनस 48 ये भी 12, 72 माइनस 60 ये भी 12। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। सो पहला वाला 13 माइनस 0 13, फिर 12, फिर 34 माइनस 25, ये आप लोग का हो जाएगा 9, फिर 8, फिर 12, एंड फिर फाइनली 14। ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक ग्राफ में इसी को प्लॉट करते हैं। ठीक है। सो ये आ गया मेरा वाई एक्सिस, एंड ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है। एंड क्लियरली मेरे को दिख रहा है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और ये क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। याद करिए चैप्टर नंबर 7 रेवेन्यू में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपको बोला गया था ये एक यू शेप्ड कर्व होता है। तो ये है आपका यू शेप्ड मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ठीक है। एक्स एक्सिस में जनरली आपके क्वांटिटीज होते हैं, वाई एक्सिस में आपका हो जाता है रेवेन्यू एंड कॉस्ट इस वाले केस में। ठीक है। अच्छा, तो MR और MC मेरे को कहाँ पे बराबर होते हुए दिख रहा है? एक तो सेकेंड यूनिट में, मतलब ये वाला जो है
ये कौन सा यूनिट है? ये यूनिट नंबर 2 है। और एक मेरे को ये दिख रहा है फिफ्थ यूनिट में। ये वाला कौन सा यूनिट है? ये वाला यूनिट है मेरा फिफ्थ। ठीक है। ये कितना लेवल है? ये है 12। सो अकॉर्डिंग टू एमआरएमसी अप्रोच, एक प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में रहेगा? जब उसका एमआर और एमसी एक दूसरे से बराबर रहेगा, जो कि दो अलग अलग पॉइंट्स में मेरे को दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब सवाल ये उठता है बच्चा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में से कौन से पॉइंट को मैं बोलूंगा ये प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसीजन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 2 मेरे को क्या बोलता है कि एक प्रोड्यूसर वहीं पर इक्विलिब्रियम में रहेगा जब उसका एमआर एमसी से बराबर होगा, और एमआर एमसी बराबर होने के बाद एमसी राइज करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर ए में देखिए, जब एमआर एमसी एक दूसरे से बराबर हुआ उसके बाद एमसी क्या कर रहा है? एमसी कर रहा है फॉल। लेकिन पॉइंट नंबर बी को देखिए, जब एमआरएमसी एक दूसरे से बराबर हुआ उसके बाद एमसी क्या कर रहा है? एमसी कर रहा है राइज। सो मेरे लिए अकॉर्डिंग टू द टू कंडीशंस कौन सा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है? दैट इज पॉइंट नंबर बी। पॉइंट बी को हम बोलेंगे दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा आउटपुट लेवल है? प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज्यादा आउटपुट है, फायदेमंद आउटपुट है 0.5, आउटपुट नंबर 5। इस प्रोड्यूसर भैया को 5 यूनिट बनाना चाहिए। 5 से ज्यादा बनाएगा तो इसका नुकसान होगा, 5 से कम बनाएगा तो भी इसका नुकसान होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नुकसान और प्रॉफिट कैसे हो रहा है। सो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर सकते हैं। सो 12 - 13 -1 नुकसान हो रहा है। 24 - 25 -1, यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। जो हम लोग सेकेंड यूनिट को इवेल्युएट करना चाहते थे वहां पे नुकसान हो रहा है 1 रुपए का। फिर 36 - 34 2, यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। 48 - 42 6, यहाँ पे भी मुनाफा हो रहा है। 60 - 54 6, यहाँ पे भी मुनाफा हो रहा है। एंड फाइनली 72 - 68 इज 4। सो सबसे ज्यादा मुनाफा कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है उस लेवल पे जहां पे एमआर एमसी एक दूसरे से बराबर है, एंड उसके बाद आपका एमसी जब राइज करने लगता है। यहाँ पे एमसी आपका फॉल कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एमसी आपका राइज कर रहा है। ठीक है। सो अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर पॉइंट ए और पॉइंट बी में से ये जो आपने दूसरा वाला कंडीशन बताया है उसके पीछे का क्या लॉजिक है? ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक को जरा देखिए। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, और मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं जहां पे मैं 2 यूनिट्स बना रहा हूँ, लॉजिकली सोच के बोलिए, जब मैं 3 यूनिट्स बनाने का सोचूंगा, 3 यूनिट्स पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना रहेगा? 3 यूनिट्स पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू रहने वाला है 12 का। लेकिन 3 यूनिट्स पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितने का रहेगा? मेरा मार्जिनल कॉस्ट रहने वाला है 8 का। सो 3 यूनिट्स अगर मैं प्रोड्यूस करूं, अगर मैं ये बोलता पॉइंट ए मेरे लिए इक्विलिब्रियम है, और अगर पॉइंट ए से मैं 1 यूनिट ज्यादा बनाता, तो मैं और भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से निकाला जाता है। सो अगर मैं 3 यूनिट्स बनाता, आई स्टिल हैव द रूम टू मेक सम मोर प्रॉफिट, एंड दैट इज वाई पॉइंट ए इज नॉट द इक्विलिब्रियम। मैं अब भी कुछ एडिशनल प्रॉफिट कमा सकता हूं, और ये एडिशनल प्रॉफिट, यही जो एरिया शेड किया जा रहा है यही है। ये एडिशनल प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ। अगर मैं पॉइंट ए पे रहता तो मैं ये एडिशनल प्रॉफिट कमा नहीं सकता। ठीक है। पॉइंट बी को हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर पॉइंट बी के बाद मैं सोचा कि चलिए 6 यूनिट बनाते हैं, तो एट 6 यूनिट व्हाट इज माई मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू अब भी मेरा 12 है, लेकिन व्हाट इज माई मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट मेरा 14 हो गया। मार्जिनल कॉस्ट मेरा बढ़ गया। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मेरा बढ़ गया तो क्या मेरा प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो पॉइंट बी के बाद मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, लेकिन पॉइंट ए के बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अब भी दिख रहा है वो इंसेंटिव कि मैं और प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये था बच्चा आपका सबसे पहला वाला सिनेरियो, परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइसेस रहता है कांस्टेंट। मूव करते हैं दूसरे वाले सिनेरियो में, दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन एक वो सिनेरियो होता है जहां पे प्राइसेस फॉल करता है विद द राइज इन आउटपुट। ठीक है। तो इसको भी समझने के लिए बनाते हैं एक टेबल। ठीक है। तो लेट से मेरे को दिया गया आउटपुट, आउटपुट दिया गया है 1। उस केस में मेरा प्राइस कितना है? 8। जब मैं 2 यूनिट्स बेचना चाहता हूं, मेरे को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा 7। फॉर 3 यूनिट्स 6, फॉर 4 यूनिट्स 5, फॉर 5 यूनिट्स 4। ठीक है। टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी 8, फिर 14, फिर 18, फिर 20, फिर से 20। ठीक है।
टोटल कॉस्ट करके मेरे को इंफॉर्मेशन दिया गया, टोटल कॉस्ट मेरे को दिया गया है 6, फिर ये 11, फिर ये 15, फिर ये 20 एंड फाइनली ये 26। अब ये दो इंफॉर्मेशन को यूज करके मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, सो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 8, फिर 14 - 8 ये आपका आ जाएगा 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। एंड मार्जिनल कॉस्ट 6, फिर ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 5 एंड फिर ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये दो ये टेबल के बेसिस में अब बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये आ गया मेरा वाई एक्सिस, ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मेरे को दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअसली फॉल होते जा रहा है। सो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व मेरे को कुछ ऐसा दिखने वाला है। दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट हमेशा से की तरह फॉल करके ये कर रहा है राइज। सो फॉल करके ये कर रहा है राइज। वाई एक्स एक्सिस में आपका होता है क्वांटिटी, एक्स एक्सिस में आपका, वाई एक्सिस में आपका होता है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, सो फिर से मेरे को दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये दो पॉइंट्स क्या क्या है? एक है हम लोग का पॉइंट ए और एक है हम लोग का पॉइंट बी। ठीक है, और हम लोग को एमआरएमसी अप्रोच क्या बोलता है कि सर ये दो पॉइंट में से आप उसी पॉइंट को चूज करोगे जहां पे कंज्यूमर, जहां पे प्रोड्यूसर का मार्जिनल कॉस्ट आफ्टर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी हो रहा है राइज। सो आउट ऑफ पॉइंट ए एंड आउट ऑफ पॉइंट बी कौन सा पॉइंट प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम है? द करेक्ट आंसर विल बी पॉइंट बी। व्हाई? बिकॉज पॉइंट ए में आफ्टर एम आर इज इक्वल्स टू एमसी, एमसी का कर्व तो नीचे जा रहा है, लेकिन आफ्टर पॉइंट बी एमसी का कर्व ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट एक प्रोड्यूसर के लिए कौन से पॉइंट में होगा? पॉइंट बी में होगा। ठीक है, यही चीज टेबल में भी देख लेते हैं। सो टेबल में अगर मैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जाऊं, सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 8 - 6 विल बी 2, देन 3, देन 3, देन ये आ गया मेरा 0 एंड ये आ गया मेरा -6। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरा कहाँ पे हो रहा है? एम आर इजिकल्स टू एम सी, ये मेरा थर्ड यूनिट पे हो रहा है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3 यूनिट्स। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर यहाँ पे भी तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, तो आपने सेकेंड यूनिट को क्यों प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं कहा, आपने थर्ड यूनिट को क्यों प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहा? बिकॉज बच्चा यहाँ पे सेकेंड यूनिट में मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को देखिए। मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट कम है, मतलब एक ज्यादा यूनिट बना के मेरे को ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है जितना मेरा खर्चा नहीं हो रहा। क्या मैं चुपचाप बैठूंगा सेकेंड यूनिट पे? नहीं, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। मैं वापस आ जाऊंगा पॉइंट नंबर 3 के तरफ। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा पॉइंट बी में। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू 5 6 है, मार्जिनल कॉस्ट 5 है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक ज्यादा बेच के मेरे को 6 रुपए मिल रहा है, लेकिन एक ज्यादा बनाने में सिर्फ 5 रुपए मिल रहा है। तो ये एक ज्यादा बना के आई एम गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज मोर। सो वाई आई विल स्टॉप? आई विल नॉट स्टॉप। सो आर वी क्लियर? सो यही था बच्चा हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने डिस्कस किया एमआरएमसी अप्रोच के बारे में। और ये एमआरएमसी अप्रोच हमने दो अलग अलग सिनेरियोज में डिस्कस किया। एक सिनेरियो आपका परफेक्ट कंपटीशन था, दूसरा सिनेरियो आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन था। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत जल्दी मैं डालने वाला हूँ कुछ अप्लाइड मैथ्स के ऊपर वीडियोस एंड आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में से मैं डालने वाला हूँ सप्लाई के ऊपर बहुत जल्दी एक चैप्टर। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन, यू टेक केयर।